स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद दीवान में। आज हम लोग बात करेंगे एफिडेविट के बारे में। आप लोगों ने थंबनेल भी देखा होगा। बहुत सारी हमारे पास कॉल आई हैं, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारे नाम में थोड़ा सा ये गड़बड़ है तो क्या हम एफिडेविट बनवा लें। हमारे किसी हाई स्कूल और ट्वेल्थ में गैप हो गया तो एफिडेविट बनवा लें। ट्वेल्थ या डीएसपी में गैप हो गया तो क्या हम एफिडेविट बनवा लें। हर किसी को एफिडेविट बनवाने की ज़रूरत नहीं है। इसी पर हमने ये वीडियो बनाई हुई है। तो आप लोग 16 तारीख से है और आज 15 तारीख हो रही है, तो आप लोग देख लीजिएगा किसको कौन सी ज़रूरत है। जिन लोगों का 16 तारीख को है वो लोग भी ज़रूर देखें, और जिन लोगों का बाद में भी है वो लोग भी देख के बिल्कुल जाएँ। वीडियो में बढ़ेंगे तो उससे पहले एक बार अनुरोध भी है, चाहे हमारा बिना निवेदन समझ में। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जाके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए हर समय कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके आते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं वीडियो में। यहाँ पर हम लोग देखेंगे सबसे पहले, अगर नेम में कोई दिक्कत है, ठीक है, तो कैसा नेम रहेगा जिसमें अगर दिक्कत है। जैसे मान लेते हैं आपने फॉर्म भरा है 10th के लिए, हम यहाँ पे मान लेते हैं किसी का नाम है राम शरण सिंह। ये आपके हाई स्कूल पे लिखा हुआ है। यहीं पे ट्वेल्थ की अगर बात करें तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है RAMSHARAN, ठीक है, SIN, इस तरह से लिखा हुआ है। इसके बाद जब आपने DSP किया हुआ है तो DSP में क्या हुआ, यहाँ पे लिख गया R.SING, इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और आपने जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरा है वो इससे भरा हुआ है। अब आप लोगों को दिक्कत हो रही है कि यहाँ पे स्पेस नहीं है, या किसी के में इस तरह से दिक्कत आ रही है। यह बहुत सारे ऐसे भी नाम है कि जैसे नाम लिखा हुआ राम, SARAN, यहाँ से क्या हुआ, एच गायब हो गया। ठीक है, बाकी सब कुछ सही है और सिर्फ एच गायब हो गया। तो इन लोगों को क्या करना है, अगर नाम में आपका ये दिक्कत आ रही है, ठीक है, अगर इस तरह से कहीं पे नाम लिखा हुआ है तो आप एफिडेविट बनवाइएगा। ठीक है, तभी आप लोगों को एफिडेविट बनवाने की जरूरत पड़ेगी, अन्यथा आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर यहाँ पर आप में एच गायब हो गया, ठीक है, तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप में स्पेस आ गया नहीं है तो भी आपको बनाने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो पहली चीज ये डाउट हो गया, क्लियर हो गया होगा आपका कि अब नाम में अगर इस तरह से दिक्कत आ रही, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ये नाम ही कुछ और पड़ गया है, तब आपको एफिडेविट बनवाने की जरूरत पड़ेगी। अन्यथा की स्थिति में आपको एफिडेविट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं गैप के बारे में, कि अगर किसी का 10th मान लीजिए 2010 में हुआ है, 12th जो है, ठीक है, ये आपका 2013 में, ठीक है, तो 10 के बाद कक्षा 11 आपने पढ़ा 2011 में, और इसके बाद 2012 में पास होना था। ठीक है, लेकिन पास हुए हैं आप 13 में और आपका 1 साल का गैप हो गया है। गैप का एफिडेविट कब लगता है ये आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, कि जब हम कहीं पे किसी कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं तब हमको इसकी ज़रूरत पड़ती है। आप नौकरी करने जा रहे हैं, वहाँ पर आपको गैप सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको एफिडेविट देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब आप लोग ये गैप वाले जो हैं लड़के ये समझ गए होंगे। कहीं भी आपका हो, चाहे वो 10 साल का हो, 12 साल का हो, 15 साल का हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो, ऐसे कोई भी कैंडिडेट हो, उनको ये सब गैप सर्टिफिकेट जो है देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों का एफिडेविट नहीं बनेगा। ठीक है, एक लड़के का हमारे पास कॉल आया था, उसने पूछा था कि सर हमारी टीसी भी लगेगी। आप लोग पढ़े लिखे एक नौकरी करने जा रहे हैं, यहाँ पर टीसी का मतलब होता है ट्रांसफर। ठीक है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है, ये आपका तब लगता है जब कहीं पर आप एडमिशन लेने जा रहे हो। ठीक है, तब जरूरत पड़ती है। आप नौकरी करने जा रहे हैं, आप अपना डीवी कराने जा रहे हैं, वहां पर आप लोगों को टीसी नहीं देना है जो आप वहां पे एडमिशन लेके पढ़ाई करने जा रहे हो। हाँ, अगर आप कहीं पे पढ़ाई करने जा रहे होते तो वहां पे टीसी की भी जरूरत लगती है, यहाँ पर टीसी लगने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट में जैसे लोगों का कहना है कि जैसे हमने क्या किया कि हाई स्कूल पे आपका नाम पड़ा है पिताजी का रामचरण सिंह, ठीक है, ये
ये नाम हमने यहाँ पे फादर नेम बताया, सेम मदर नेम में होगा, सेम कैंडिडेट में होगा, ठीक है। तो इस तरह से एफिडेविट बनवाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बनवाने की जरूरत पड़ेगी तब जब इस तरह से आपका नाम डिफरेंट हो। यहाँ पर नाम जो है लिख गया राम सर, कास्ट सर्टिफिकेट, ऐसे लोगों को एफिडेविट देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे लोगों को एफिडेविट देना पड़ेगा। ना हो तो जिन लोगों का अभी बाद में है या 16 तारीख को जिन लोगों का है, अगर एक दिन में आप बनवा पा रहे हैं न्यू, ठीक है, तो आप न्यू बनवा के जमा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जिन लोगों का 16 तारीख को नहीं बन पा रहा है तो उसके बाद के ऐसे कैंडिडेट जो है जिनका फंस रहा हो तो आप न्यू बनवा ले, और ये इसकी कोई बाध्यता नहीं होती डेट की, आपने जो फॉर्म भरा तभी का होना चाहिए, ऐसा कास्ट और निवास पे नहीं होता है, ठीक है। जो आपका डोमिसाइल होता है निवास, उसमें भी दिक्कत नहीं होती, और कास्ट सर्टिफिकेट जिसे जात प्रमाण पत्र बोलते हैं इसमें भी ऐसी दिक्कत नहीं होती है। सेम चीज यहाँ पे जो है आप डोमिसाइल को भी ले लीजिएगा, ठीक है। ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। डोमिसाइल में अगर नाम में परिवर्तन है तब के लिए तो जरूरी है कि आपको एफिडेविट देना पड़ेगा, और समय नहीं आप नया नहीं बनवा सकते, तब आप एक एफिडेविट बनवा के दे दें, वो आपको मान्य हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपके पास समय है तो आपके पास जो करेक्ट नेम है उनको करा करके तब दे दीजिए, आपका सही हो जाएगा। अच्छा, कास्ट और डोमिसाइल में क्या होता है, आधार बेस पे अब नाम उठाता है। हाँ, यहाँ पर हम जैसे बात कर ले, आपके आधार पे रामशरण लिखा हुआ है, ठीक है, और वहां पे आपका रामशरण सिंह लिखा हुआ है, मान लीजिए कैंडिडेट का जो नाम है, तो क्या करना होगा, तब के लिए भी आपको एफिडेविट देना पड़ सकता है ऐसे, ठीक है। अगर फादर के नाम में इस तरह से लिखा हुआ है आधार पे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना जो है बाद में करेक्शन करा के भी करा लीजिएगा। फिलहाल जैसे आपको हाई स्कूल पे वैसे सारे आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ये बाध्यता होती है, लेकिन बहुत लोगों के डॉक्यूमेंट्स में दिक्कतें हैं ऐसी जिन लोगों ने सही नहीं कराया है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों के लिए हो गई। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल बहुत लोगों का था कि जब हमने फॉर्म भरा था तब का होना चाहिए, अब मिल नहीं रहा है, तो आप लोग न्यू बनवा लें, उसको लगा दीजिए, वो भी आपका मान्य हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। किसी का अगर कास्ट सर्टिफिकेट या डोमिसाइल में गलत नंबर पड़ गया हो तो आप वहाँ पे न्यू बनवा के दे सकते हैं, ठीक है। और ये कोई बाध्यता नहीं कि हमें वही नंबर चाहिए जो उस पर आपने भरा था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जो हो गया है तो अगर आयोग कहता है कि आप हमको एफिडेविट दे दीजिए तब के लिए आप दे दीजिए, वरना जरूरत नहीं है, आप अपना नया बनवाइए और उसको वहाँ पे आयोग में सबमिट करिए, आयोग इसको मान्य करता है, ठीक है। क्योंकि हमने 2-4 डीबी में जाकर के वहाँ पर देखा हुआ है कि ऐसे कैंडिडेट आते हैं जिनके पास पहले का लगा हुआ था अब नहीं है, ठीक है। तब के लिए यही होता है कि आप जो है न्यू लगवा दे, वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ये एफिडेविट के बारे में था कि आपका नेम है, फादर नेम है, मदर नेम है, वहाँ पे आपको देना है, ठीक है। अगर गैप है तो एफिडेविट नहीं देना है, टीसी नहीं लगती। कास्ट और डोमिसाइल में इस तरह की अगर कोई दिक्कत है तो भी आप, मैंने बता दिया कहाँ पे लग सकता है और कहाँ पे नहीं लगेगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, एक कमेंट हमारे पास और आया था, अभी याद नहीं आ रहा है, पते के लिए, ठीक है। अगर आपका पता जो है वो परिवर्तन हो गया तो क्या करें, ठीक है। पता परिवर्तन में क्या है, जैसे आपका जो परमानेंट पता होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं स्थायी निवास, स्थायी पता। बहुत लोगों का था कि पहले हम यहाँ रहते थे, अब हमारा मकान दूसरी जगह बन गया है, अब हम अपने गांव में नहीं रह रहे हैं, तो क्या करें। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, आयोग के पते पर, ठीक है, आयोग का पता है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, तृतीय तल, पिकअप भवन, गोमती नगर, ये पता है। आपको क्या करना है, एक स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा, ठीक है? डाक के द्वारा, वहां से आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगी, उसको अपना संभाल के रख लीजिएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, ऐसे लोगों को आप एक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के नाम पर जो है एक लेटर भेजिए, एप्लीकेशन लिखिए। एप्लीकेशन में लिखिएगा कि सेवा में सचिव महोदय, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, तृतीय तल, पिकअप भवन, गोमती नगर, लखनऊ। विषय डालिएगा कि हमारा जो पता है उसके परिवर्तन के संबंध में। फिर आप अपना नीचे लिखे, महोदय सविनय निवेदन है कि मैंने फला एग्जाम नंबर में होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का आवेदन किया था, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है।
इसमें हमने जब फॉर्म भरा था तब हमारा पता ये था, अब हमारा नया पता जो है वो परिवर्तन हो चुका है। अतः आपसे निवेदन है कि हमारे कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो हमारे नए पते पर भेजने का कष्ट है। इस तरह से आप एक एप्लीकेशन बना लीजिएगा। एआई का जमाना है, आप तुरंत एआई पे डालिए, पता परिवर्तन से संबंधित जो है आपको तुरंत मिल जाएगा एक एप्लीकेशन। उसको कॉपी पेस्ट करिए, अपना नाम पता लिखिए और उसको जो है प्रिंट आउट करा करके एक स्पीड पोस्ट में भेज दीजिए। ठीक है। और जो अभी आप लोग फॉर्म भर रहे हैं, प्रपत्र आप लोग भर रहे होंगे, उसमें आप जो पता भरेंगे वो आपका जो नया वाला पता है, ठीक है, आप इसको डाल दीजिए। इन सब चीजों में एफिडेविट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप लोग इसको समझ लीजिए। साथ में कुछ कमेंट और आ रहे थे कि जैसे जो महिलाएं हैं उनकी शादी हो गई है, ठीक है, तो आप लोग भी एक ये काम कर सकते हैं। जिन लोगों की शादी हो चुकी है महिलाओं में, उनका पता बदल गया है। ये बहुत सारे ऐसे थे कि जिन्होंने अपना आधार संशोधन नहीं किया था, किसी की शादी को 8 साल हो गए, 9 साल हो गए थे, 7 साल हो गए थे, उन लोगों ने क्या किया, अभी अपने मायके का पता रखा हुआ था, फार्म जब भरा तब भी वहीं का भरा था। ठीक है, अगर आपके पास वहाँ के डॉक्यूमेंट्स हो तो आप वही लगा करके आप काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी जो आपने भरा है। अगर नहीं है तो आप अपना जो है एक, जो हमने अभी ऊपर बताया, एक लेटर आयोग को भेज दीजिए कि पहले हमारा पता ये था, अब हमारा पता ये है, इसको संशोधन कर दिया जाए। तो ऐसी कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी, आप इसको जो है कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी एफिडेविट देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एफिडेविट अगर आप बनवाना ही चाहते हैं तो बहुत दूर दराज से आए हैं, जैसे मान लीजिए आपका लखनऊ में डीवी लगा हुआ है, ठीक है, और कोई सहारनपुर से आ रहा है, ठीक है, तो ऐसे अभ्यर्थी क्या करें, 100 रुपए में कुछ नहीं जाता है, आप एक एफिडेविट बनवा लें और उसको लेके साथ में चले आइए। आयोग में लगेगा नहीं, लेकिन अगर किसी कारणवश मांग दिया जाता है तब आप इसको वहां पे सबमिट कर सकते हैं। आपको इससे कोई नुकसान नहीं होगा, आपका आना जाना बचेगा, उससे ज्यादा आपका जो किराया लगेगा वो बचेगा। ठीक है, तो ऐसे अभ्यर्थी जो बहुत ज्यादा दूर दराज से हैं वो लोग अपना बनवा लीजिए। ठीक है, ये चीजें थी जो आप लोगों के डाउट थे, बहुत ज्यादा कॉल आ रही थी कि हम क्या करें इन चीजों का। बहुत सारे लोग थे कि एफिडेविट मतलब थोड़ी सी गलती पे एफिडेविट बनवा रहे थे, किसी के नाम में एक स्पेलिंग गायब हो गई, हिंदी में नाम गलत है, इंग्लिश का वर्जन सही है। हमेशा आपका जो इंग्लिश में लिखा हुआ नाम होते हैं, इंग्लिश जो वर्जन होता है वही सही होता है। ठीक है, हिंदी में नाम अक्सर गलत होते हैं, पता में हाँ और कुछ चीजें थी, जैसे कह रहे थे कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला हुआ है, ठीक है, उस पर पता कुछ और था, आज की डेट में हमारा पता कुछ और है। ठीक है, नया पता जो है वो कुछ और हो गया है, तो क्या एफिडेविट लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा ऐसे लोगों का। ठीक है, जब आप कर रहे थे उसका पता अलग है, अभी जो आप रह रहे हैं उसका पता अलग है। हाँ, ये जो आपका नया पता था वो आपके फार्म पर है तो बेटर है, नहीं है तब के लिए आपको भी ये वाला ऑप्शन जो है चुनना पड़ेगा, आयोग का एक लेटर भेजना। साथ में हम लोग आज एक बार दोबारा बात कर लेते हैं। सुबह कल एक वीडियो में हमने बात देखी थी कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके डॉक्यूमेंट्स में कमी है, ठीक है, वो लोग डीवी देने बिल्कुल ना जाएं। ठीक है, जिनका डीएसपी 19/7/2024 के बाद में कंप्लीट हो रहा था, उन लोगों ने पेपर दिया हुआ है, वो लोग डीवी कराने ना जाएं। जिनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं आया था वो लोग मत जाएं। जिनका इंटर्नशिप नहीं हुआ था वो लोग मत जाओ। ठीक है, किसी का पीएच हैंडीकैप पहले नहीं बना था, अब बन गया है, वो बिल्कुल ना लगाएं। किसी का ईडब्ल्यूएस पहले नहीं बना था, अब बना है, वो बिल्कुल मत लगाओ। ठीक है, हाँ, ईडब्ल्यूएस वालों की बात कर ले, आपका जो ईडब्ल्यूएस है वो 19/7/2024 से पहले का होना चाहिए, वही मान्य होगा। ठीक है, इसमें आप लोगों को नया नहीं लगाना होगा, क्योंकि नया अगर आप लगा देंगे तो आप बाहर हो जाएंगे पहले ही से। यहाँ पर आपको 19/7/2024 से पहले जो ईडब्ल्यूएस जारी हुए हैं सिर्फ और सिर्फ वही लगाने हैं। ठीक है, जिन लोगों का डीएसपी बाद में हुआ इस डेट से वो ना जाए, रजिस्ट्रेशन वाले ना जाए, और इंटर्नशिप जिनका कंप्लीट नहीं हुआ था ये लोग बिल्कुल ना जाए। हमने आयोग को एक मेल कर रखी है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, ठीक है, और उन लोगों ने फॉर्म भर करके जो हमारे जुनून कैंडिडेट हैं उसमें जब बाध्यता अगर पैदा कर रहे हैं तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस तरह से हमने एक आयोग को मेल भेजी हुई है। आगे आप लोग देख सकते हैं क्या हो सकता है, इसलिए कोशिश आप लोग करिए कि जिन लोग पहले से बाहर हैं वो डीवी कराने बिल्कुल मत जाओ। आप लोगों के पास आने वाले भविष्य में मौके होंगे। ठीक है, तो आप लोग अपना भविष्य मत खराब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।